भारत के सामने तस्वीर एकदम क्लियर है। हम ये जानते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने डिफेंस प्रोडक्ट की रीच को एक्सपैंड करना है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि हम उस देश की बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले तक इस तस्वीर से कोसों मीलों दूर था। हालांकि अब दुनिया कहती है भारत की क्षमताओं का कोई तोड़ नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। यानी आसमान से लेकर जमीन और जमीन से लेकर पानी तक में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भारत आज बना रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत उन देशों के वेपन बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है जिनके नाम की एक वक्त पर तूती बोला करती थी। वजह साफ है कि ये देश पहले वेस्टर्न वेपन्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे और अब इंडियन ऑप्शन से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि ना तो हथियारों का प्रोडक्शन आसान होता है और ना ही इन्हें बेचना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी पर पूरी दुनिया को एतबार है। और यही वजह है कि जो देश कभी रूस, अमेरिका, चीन जैसे शक्तिशाली देशों से हथियार खरीदा करते थे, वो अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। आप ये भी समझिए कि हमारे जो कंफर्म्ड बायर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले बात फिलीपींस की करते हैं, जो भारत से ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी खरीदता है। साल 2022 में 3 कोस्टल बैटरीज के लिए डील साइन हुई। पहला बैच अप्रैल 2024 में एयरलिफ्ट हुआ, दूसरा अप्रैल 2025 में सी रूट से डिलीवर हुआ और भारत तीसरी और लास्ट खेप भी भेजने की तैयारी कर रहा है। ये पूरा का पूरा सौदा $375 मिलियन का था। अब आप इसका इंपैक्ट भी समझिए। इस डील से इंडो पैसिफिक में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, क्योंकि चाइना को वेस्ट फिलीपीन सी में रोकने के लिए यह डील अहम साबित हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया फिलीपीन रक्षा संबंधों में ऐतिहासिक नजदीकियां आई। फिलीपींस के बाद दूसरा देश है आर्मेनिया, जो कि भारत से आकाश एनजी और साथ ही पिनाका रॉकेट्स खरीदता है। साल 2022 में $720 मिलियन का आकाश 1 की डील। पहला बैच नवंबर 2024 में शिप हुआ, दूसरा साल 2025 के मिड में। आलम यह है कि आर्मेनिया अब भारत का टॉप बायर बन चुका है, जिसने 2022 से 24 में 43% आर्म्स भारत से ही खरीदे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है, यह भी आप समझिए। डिफेंस एक्सपोर्ट के जरिए कॉकेशस में भारत की स्ट्रैटेजिक एंट्री हो चुकी है, तो आर्मेनिया की ताकत बढ़ाकर भारत तुर्की की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको ये पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे। तीसरा देश है इंडोनेशिया। डोनिया 228 ब्रह्मोस डील कंफर्म हो चुकी है। इंडोनेशिया वो तीसरा देश है जो ब्रह्मोस भारत से खरीद रहा है। मलक्का स्ट्रेट और नाटुना आइलैंड्स की सिक्योरिटी के लिए यह डील इंपॉर्टेंट है। $450 मिलियन की डील जनवरी 2025 में लगभग फाइनल हुई थी। सिर्फ रशिया का नॉट बाकी था। अब इसका इंपैक्ट क्या है? नाटुना द्वीप और मलक्का स्ट्रेट में चाइना का दबदबा है। डॉनियर प्लेन समुद्री पेट्रोलिंग में बेस्ट है, जिससे चीन की दादागिरी को काउंटर करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर 80 से ज्यादा देश हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल हैं, जो कि अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को
चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है।